नमस्कार, एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 23 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा बिहार। ठीक है, चलिए। अगला है दिए गए विकल्पों में शुभ संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। तो देखिए, इसमें आपका क्या हो जाना है? तो आप देख रहे हो जीरो, तो जीरो का कोई मतलब नहीं बनता है। छः का देखिए, छः कैसे आ सकता है? तो ये आपका हो जाएगा, अगर दो पर घात दो करें, तीन करें और दो घटा दें, ये 8 - 2 है ना, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो है इसके लिए अगर जाएँ तो 3 पर घात अगर 3 करें 2 घटाएँ तो 27 - 2 यानी कि 25 हो जाना है। ठीक है, उसी तरह अगर आगे जाएँ, ये 4 पर घात 3 और 2 करें, ये आपका हो जाना है 64 - 2 यानी कि 62। अब अगले स्थान पर क्या? ठीक है, उसी तरह 5 पर घात 3 कीजिए, 2 घटा दीजिए, 125 - 2 यानी 123। आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, चलिए आगे है। 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो है भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करने से। ठीक है, 250 अभ्यर्थियों में से एक परीक्षा में भाग लिया। ठीक है, जिसमें 225 उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या हो जाना है, ये उत्तीर्ण विद्यार्थियों का आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये उत्तीर्ण है 225, टोटल है 250, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से हो जाएगा गुना। ठीक है, तो जीरो जीरो, 25 - 9 225, तो 9 से 10 में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 90, यानी कि 90% यानी कि चौथा। ठीक है, चलिए अगला है। एक गणितीय प्रश्न को हल करते समय अतुल ने प्रारंभिक संख्या का वर्ग किया और फिर उसमें से 15 घटा दिया। और अतुल ने जो है पहले प्रारंभिक संख्या से 15 घटाया और फिर उसके अंतर का वर्ग किया। यदि दोनों का समान उत्तर प्राप्त हुआ तो प्रारंभिक संख्या क्या होगी? तो प्रारंभिक संख्या मान लीजिए x। ठीक है, तो देखिए पहले जो है ये अतुल के अनुसार चले तो प्रारंभिक संख्या का वर्ग कर रहा है। ठीक है, यानी x का वर्ग कर दें और इसमें से 15 घटा दें और ये बराबर हो जा रहा है। और अतुल क्या कर रहा है कि पहले जो है इसमें से 15 घटा दे रहा है। ठीक है, और इसका कर दे रहा है वर्ग। ठीक है, अब जो है आपका एक्स स्क्वायर या -15, इसका कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर 2ab तो 2 से 15 में गुणा यानी 30, और ये आपका एक्स, तो ये आपका -30 एक्स हो जाएगा। और फिर ये आपका हो जाएगा 15 का वर्ग कीजिएगा तो हो जाएगा 225। ठीक, अब देखिए यहाँ से आप देखिए ये एक्स वाला काम यहाँ से समाप्त हो जाना है। ठीक है, और -30 को एक्स को इधर लाइएगा तो ये आपका प्लस हो जाना है। और जो ये -15 इसको इधर ले जाइएगा तो ये भी प्लस, यानी आपका वही हो जाएगा 240। यह एक्स बराबर 240 से गुना है तो इधर अगर भाग हो जाना है ना, तो ये यानी 3 × 8 कितना आ जा रहा है 24। तो संख्या कौन सी हो गई? 8। ठीक है, अगला आप देख रहे हो, दिया गया कि मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्यावत के लेखक कौन है? तो वो थे मलिक मोहम्मद जयसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जयसी। चलिए आगे है। 2019 में वंदना नेपाली नामक नेपाली लड़की ने 126 घंटे तक लगातार नृत्य करके किसी एक व्यक्ति द्वारा सबसे लंबे नृत्य मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और ऐसा करके उसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो कला मंडलम हेमलता का। ठीक है, चलिए इन्होंने जो 123 घंटे और 15 मिनट तक जो है ये प्रदर्शन किया था। ठीक ना, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो एक भी नहीं थे। ठीक है, साइमन कमीशन जो है टोटल ये जो है 7 सदस्यों का था, है ना, इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन भारतीय जो है एक भी नहीं थे। भारतीय जो है एक भी नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर है निम्न को हल कीजिए। देखिए इसको आप हल करने जाओगे तो क्या हो जाना है, यहाँ से देखिए जोड़ा बन रहा है, और 9 का वर्गमूल आप जानते ही हो कि क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, तो 3। ठीक है, और ये आपका जोड़ा 2 बन रहा है तो 2 अंक के बाद 2 अंक यहाँ पर 0 हो जाना है ना, 1 2 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और फिर है आपका +4/। ठीक है, ये 16 का कर दोगे तो आपका 4 हो जाएगा। ये भी देखिए जोड़ा बन रहा है 2, ये 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो है दशमलव वाला जो आपका ये होगा, ध्यान रखिएगा, इसका जो होगा दशमलव का 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो ऊपर चला जाएगा। ये भी आपका उसी तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका नहीं होगा, ध्यान रखिएगा।
ये जो है आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से इसको देखिए, ये आपका ये खत्म, ये आपका खत्म। यहाँ पे आपको क्या बचाना है? 100 और ये आपका 100। 100 कितना आ जाएगा? 200। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? दूसरा। ठीक है? अगला है, दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका गुणनफल इतना है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या है? तो देखिए, ये मान लीजिए संख्या है आपका 6x और 8x। ठीक है? जैसा दिया गया है, इनका गुणनफल 768 है। देखिए, ये आपका x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? अब जो है 100 8 गुणा है, इधर आकर क्या हो जाना है? भाग। 8 से कीजिएगा तो 8 9 72। ठीक है? और 4 8 8 6 48 और 6 से कीजिएगा तो ये 16 बार में कट जाना है। अब ये आपका क्या हो जाएगा? तो 16 जो है ये किसका होता है? 4 का आपका हो जाएगा स्क्वायर, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर जो है आपको छोटी संख्या चाहिए। छोटी संख्या क्या है? 6x है। ठीक है? 6 गुणे 4 यानी 6 चौका 24। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। ठीक है? अगला है कि ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो है ओडोमीटर। ठीक है? और स्पीडोमीटर जो है स्पीड को बताता है। ठीक है? चलिए, अगला है कि संयुक्ता एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है जिसे भारत में और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था, तो डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है? अगला है कि उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो वो थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है? नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हो, इसमें आपको बताना है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा। तो देखिए, 2 से 3 में कीजिएगा, 2 से 3 में जो है गुणा कीजिए। ठीक है? तो 2 से 3 में गुणा कीजिएगा तो 2 3 6 और 6 चौका ये आपका 24 हो जाएगा। उसी तरह 9 8 72 और 72 में और 7 में कर दीजिए। ठीक है? तो की कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो 7 गुना के 14 सौ 49 एक 50 यानी कि आपका हो जा रहा है। उसी तरह जो है इसका अगर गुणा करेंगे, ठीक है? तो और गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए, मतलब कि इसका अगर आप मान ज्ञात करते हो तो 30 में और ये 5 6 में क्या हो जाना है? गुणा से भाग हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपका जो है 5 छक्का आपका 30 और 6 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा? आपका 1। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि पहला। ठीक है? आगे आप देख रहे हो कि उस बिना रेखा का चयन करना है जो आदमी जो है, जो आदमी धूम्रपान करने वाले, है ना? जो आदमी धूम्रपान करने वाले और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो आप अगर ध्यान देंगे, मान लीजिए ये जैसे आपका हो गया आदमी। ठीक है? और आदमी जो है आप जानते हो कि धूम्रपान करने वाले भी होते हैं, ये धूम्रपान करने वाले भी हो जाएँगे। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, सबका हो जाएँगे धूम्रपान करने वाले। ठीक है? और फिर जैसा कि दे रहा है कि क्रिकेट खिलाड़ी जो आदमी भी होंगे और धूम्रपान करने वाले भी होंगे, है ना? ये आपका जो है क्रिकेट खिलाड़ी हो जाएँगे। तो आपका हो जाएगा ये सी वाला। ठीक है? और ये किसमें है? तो तीसरे में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी कथन दिया गया है इसमें कि अधिकांश छात्र जो है अंग्रेजी भाषा जानते हैं। निष्कर्ष क्या हो जाएगा कि कुछ छात्र जो अंग्रेजी भाषा जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, मतलब दोनों निष्कर्ष क्या है? सही है, यानी कि आपका पहला हो जाएगा। ठीक? अगला दिया है कि ये घन का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, जो कि 1014 के क्या है? बराबर है। तो ए स्क्वायर आपका 1014 बटा हो जाएगा 6। देखिए, 6 एकम 6, 4 1। ठीक है? 6 छक्का 36, 5 8 6 9 54। ये बराबर आपका हो जाएगा कर्ण में 169। तो 169 का वर्गमूल क्या हो जाना है? 13। तो भुजा जो है आपका 13 हो गया। ठीक है? अब आपको क्या ज्ञात करना है? आयतन। तो आयतन क्या हो जाएगा? हो जाएगा भुजा क्यूब, यानी 13 गुणे 13 गुणे 13। तो 13 का घन आप जानते हो क्या हो जाता है? तो 2197। ठीक है? यही आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक? चलिए, आगे दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करना है जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए, सुनार है, इसका संबंध सोना से है। उसी तरह लोहार का संबंध किससे होता है? तो लोहा से। ठीक? एक चोर जो है 3 बजे, है ना? शाम के समय एक कार से एक बाइक चोरी करके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाते हुए भागता है। यदि 4 बजे शाम को ही चोर की स्थिति का पता चल जाता है, तो उसका मालिक अपनी कार से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है, तो चोर को कब पकड़ लेगा? तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हो कि चोर जो है कितना दूरी तय कर रहा है? 50 किलोमीटर। ठीक है? तो यहाँ पर जो है
और ये देखिए समय कितना हो रहा है 3 से 4, यानी कि 1 घंटे में जो है तय दूरी जो कि 50 किलोमीटर है, ठीक है? और जो गति होगी सापेक्ष गति, जैसा कि देख रहे हो कि इस 70 के चाल से जो है मालिक चल रहा है और चोर 50 से चला है। दोनों का अंतर यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? तो चोर को पकड़ने में जो लिया गया समय हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा दूरी बटा चाल, यानी कि ये गति हो जाएगा 0, 0 यानी 5/2, यानी कितना हो जाना है? तो ये आपका हो जाएगा 2.5 घंटा, है ना? ये 2.5 घंटा हो जाएगा, ठीक है? अब 2.5 घंटा हो जा रहा है। अब इसमें जो है देखिए, क्योंकि ये 4 बजे चोर की स्थिति का पता चलता है ना? 4 बजे चल रहा है, तो 4 में जो है ये आप 2:30 जोड़ दीजिएगा, तो 4 2 6, 34 हो जाना है ना? यानी आपका आंसर हो जाएगा इतने बजे, ये चोर को जो है पकड़ लिया जाएगा, ठीक है? नगरपालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु, संविधान के अनुच्छेद 243 भी में निर्धारित किया गया है, वो है 21 वर्ष, ठीक है? 2019 में निम्नलिखित में से किस देश के चर्च, होटल और पर्यटन स्थल पर ईस्टर समारोह के दौरान आत्मघाती बम हमलावरों ने हमला किया था, ठीक है? वो था श्रीलंका, ठीक है? चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए डी से चलते हैं एच, कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 4 की। यहाँ से एच से जो है एल चलिए, ठीक है? 4 की बढ़ोतरी। यहाँ से चलिए देखिए, आपको चलना है एल से ये भी 4 की बढ़ोतरी। इससे भी चलिए 4 की बढ़ोतरी, यानी 16 4 20, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी, ठीक है? तो टी हो जाएगा। टी किसमें है? इसमें है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखने के बाद यहीं आपकी पड़ेगी, ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर समीकरण दिया गया ये और पूछा गया कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मान लीजिए ये आपका अल्फ़ा है और व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम होगा तो ये आपका इतना होगा और इनका गुणनफल अगर निकालोगे, मूलों का गुणनफल क्या होता है? वो होता है C/A, ठीक है? C/A, ये आपका गुणनफल होगा तो आप जानते हो कि क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा, ठीक है? और C का मान यहाँ पर आप देखोगे, C का क्या है? A है, -A है, ठीक है? और A की जगह पर आपका 3 है। अब जो है यहाँ से अगर करोगे तो A बराबर क्या हो जाएगा? -3, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, ठीक है? भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो लोकटक झील, मणिपुर, ठीक? चलिए, आगे है, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? वो है तृतीयक स्टोरेज, ठीक है? तो ये रहा है आपका 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।